डॉक्टर रेखा एकदम स्तब्ध थी। उनकी आंखों के सामने क्वांटम एनर्जी कोर फिर से सक्रिय हो चुका था। उन्होंने अपने लैब के सुपर कंप्यूटर पर इसकी ऊर्जा तरंगों का विश्लेषण किया और पाया कि इसके भीतर अब भी आर्यन वर्मा की ऊर्जा तरंगें मौजूद थीं। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आर्यन जिंदा है? उन्होंने जल्दी से कोर को एक स्टेबलाइजर चैम्बर में डालने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चेतावनी दिखाई दी। मतलब कोर की ऊर्जा बेकाबू हो रही है। अगर इसे तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो यह इतना बड़ा विस्फोट कर सकता था कि पूरा शहर तबाह हो सकता था। रेखा ने अपने रोबोटिक हथियारों का इस्तेमाल कर कोर को स्टेबलाइजर फील्ड में लॉक कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कोर अचानक और भी ज्यादा चमकने लगा। एक विस्फोटक नीली रोशनी पूरे लैब में फैल गई। रेखा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनके सामने एक चमकता हुआ मानव खड़ा था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह संभव नहीं। वह आर्यन थे, लेकिन वह वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे पहले थे। उनकी आंखें अब चमकीली नीली और सुनहरी रोशनी से भर गई थीं। उनके पूरे शरीर से ऊर्जा की हल्की तरंगें निकल रही थीं। उनके हाथों से छोटे छोटे क्वांटम स्पार्क्स फूट रहे थे, और जब उन्होंने मुट्ठी खोली तो हवा में छोटे छोटे ऊर्जा कण नाचने लगे। आर्यन ने धीरे से अपने हाथ को देखा और फुसफुसाए, मैं जिंदा हूं। आर्यन ने अपनी यादें टटोलने की कोशिश की। जब उन्होंने जैक्सार के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी थी, तब उनका शरीर शुद्ध ऊर्जा में बदल गया था। उनकी आत्मा, उनकी चेतना, सब कुछ क्वांटम एनर्जी कोर में समा गया था। अब जब कोर पुनः सक्रिय हुआ तो उसने आर्यन को एक नए रूप में पुनर्जीवित कर दिया। अब वह सिर्फ मांस और हड्डियों से बने इंसान नहीं थे, वह शुद्ध क्वांटम ऊर्जा थे। आर्यन ने अपने शरीर को महसूस किया। अब उनके पास सिर्फ उड़ने और ऊर्जा विस्फोट करने की शक्ति ही नहीं थी। अब वह अपने शरीर को पूरी तरह ऊर्जा में बदल सकते थे। उन्होंने हल्का सा ध्यान लगाया और उनका शरीर हजारों छोटे छोटे ऊर्जा कणों में बिखर गया। अगले ही पल वह हवा में घूमते हुए फिर से एक साथ आ गए। लेकिन तभी लैब के सिक्योरिटी सिस्टम ने एक चेतावनी जारी की। रेखा और आर्यन ने स्क्रीन की तरफ देखा। अंतरिक्ष में सैकड़ों जेथोरियन जहाज पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार वे जैक्सार की सेना नहीं थे। वे जेथोरियन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा झारथन के जहाज थे। स्क्रीन पर एक अजीब एलियन चेहरा प्रकट हुआ। झारथन। उसकी त्वचा काले स्टील जैसी थी, उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, और उसके सिर के पीछे नीले ऊर्जा के सिरे थे जो एक क्राउन की तरह दिखते थे। हमारे राजा, जैक्सार की हार का बदला लिया जाएगा। आर्यन ने मुट्ठी भींच ली। इस बार हम सिर्फ रक्षा नहीं करेंगे, हमें उनके ग्रह पर जाकर उन्हें रोकना होगा। रेखा और उनकी टीम ने एक क्वांटम पोर्टल बनाने की योजना बनाई, जिससे आर्यन सीधा जेथोरियन ग्रह तक जा सकते थे। यह मिशन बेहद खतरनाक था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो आर्यन हमेशा के लिए खो सकते थे। रेखा ने आखिरी बार आर्यन को देखा। तुम्हें यह युद्ध अकेले नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें सहयोगियों की जरूरत होगी। लेकिन आर्यन मुस्कुराए, मैं पहले भी मर चुका हूं, अब डरने का सवाल ही नहीं। उन्होंने अपने नए क्वांटम बूस्ट का इस्तेमाल किया और सीधा क्वांटम पोर्टल में प्रवेश कर गए। यह जेथोरियन ग्रह था। काला आसमान, हरे बिजली के तूफान और लाल ऊर्जा से चलने वाले विशालकाय टावर। तभी एक विशालकाय परछाई उन पर गिरी। आर्यन ने ऊपर देखा। झारथन उनके ठीक सामने खड़ा था। तुमने हमारे राजा को हराया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद मिटा दूंगा। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो आओ देखते हैं किसमें ज्यादा ताकत है। और इसी के साथ अंतरिक्ष के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत हो गई। अगले भाग में आर्यन बनाम झारथन। क्या वह एलियन ग्रह से जिंदा लौट पाएंगे? क्या वह जेथोरियन साम्राज्य को खत्म कर पाएंगे?